हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को। एक ही वीडियो में हम आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को पूरे सोल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। ये गद्यांश जो है आपके बोर्ड पेपर में 100% आएंगे। बोर्ड पेपर में यही गद्यांश आएंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगर आप लोग इन 3 गद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि गद्यांश जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को बताएंगे और गद्यांश को सॉल्व करने का सही तरीका बताएंगे। आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है 22 फरवरी को है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हिंदी को जो है कम टाइम देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। हिंदी को भी आपको साथ में ही लेकर चलना है, क्योंकि हिंदी जो है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप 95 जो है बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसमें आप 100 में 95 जो है बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है ना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें कुछ टॉपिक जो है बिल्कुल पहले से ही फिक्स होते हैं। तो हिंदी की तैयारी जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी, क्योंकि यही जो है आपका स्कोर बढ़ाएगा, ये आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। गद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो गद्यांश है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ 5 प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश जो है वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। इसके नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है अभी हम सब कुछ जानेंगे। अगला देखते हैं। अगला गद्यांश है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम सबको जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से जो है ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी 100% आने के चांस हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस गद्यांश को सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं आपको गद्यांश को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को देखना है, पढ़ना है और उसको समझना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही पेशेंस के साथ आप गद्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश पढ़ते ही आपके कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र। तो यहाँ पे जो है आपको गद्यांश जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको इसके चैप्टर का और इसके लेखक का नाम लिखना है। तो यह किस चैप्टर से है, तो ये जो है आपके राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे राष्ट्र शब्द कई जगह आए हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है,
है और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको संदर्भ में लिख देना है। कैसे लिखना है अभी हम आपको लिख करके दिखाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो इसको भी अभी हम आपको लिख करके दिखाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य दोनों मिल करके क्या करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो ये भी जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये भी 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है इसका आपको व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस गद्यांश को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो गद्यांश को आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में प्रश्न संख्या डालना होगा। जो भी प्रश्न संख्या होगा वो आपको डालना है। मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या नहीं डालूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट उत्तर लिख करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है प्रश्न संख्या डालना है, उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तर डालना है। उत्तर में आपको कैसे लिखना है यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गद्यांश है, जो भी गद्यांश आपको सॉल्व करना है, ये जो गद्यांश दिया गया है ना, इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं। जो पहली लाइन है इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं और इसमें जो लास्ट वाली लाइन है इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं और कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है मातृभूमि, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे मातृभूमि पर। उसके बाद जो है यहाँ पे डैश डैश करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट वाली पंक्ति की जो 2 शब्द हैं इसको आपको लिख देने हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है तुरंत समझ पाएगा कि आपने कौन से गद्यांश को सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे आप एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एक सुंदर सा हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे संदर्भ और उसके बाद इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी के, अब ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का आपको नाम लिखना है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं यहाँ पे आप लिखेंगे इसके लेखक इस तरीके से यहाँ पे आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। हम थोड़ा कम अच्छा लिख रहे हैं, आप हमसे भी अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पाठ का यानी कि चैप्टर
चैप्टर का और लेखक का नाम पता होना चाहिए, जिससे आप लोग संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको पाठ का नाम नहीं भी पता है ना, तब भी आप इसमें 8 नंबर बहुत ही आसानी से गेन कर पाएंगे, क्योंकि संदर्भ का सिर्फ 2 ही नंबर होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर जो है वो पहले से फिक्स ही होते हैं। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना जो है कब असंभव है, तो इसका आंसर आपको इसी में से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्र की कल्पना जो है कब असंभव है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैंने पहले से ही लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देने हैं। तो मैंने पहले से लिख दिया है, यहाँ पे समय की बचत हो इसलिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। यानी कि पृथ्वी और जन यानी कि मनुष्य दोनों मिलकर के क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पृथ्वी और जन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी और मनुष्य मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने तरीके से यानी कि स्मार्ट तरीके से लिखिए, ताकि एग्जामिनर पढ़े ना तो बिल्कुल वो प्रसन्न हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे दे, यानी कि पूरे 10 में 10 नंबर आपको दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने तरीके से स्मार्ट तरीके से लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी जो है यानी कि धरती जो है, भूमि जो है वो कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ पे दिया गया है बहुत ही आसान शब्दों में, आप देख सकते हैं कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो सब कुछ आपको इसी में से मिल जाता है, बहुत ही आसान होता है। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसको मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्य के कारण ही यानी कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इस तरीके से आपको लिख देने हैं और आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है इसका आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो क्या है देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो माता है और जो जन है यानी कि जो मनुष्य है वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने तरीके से थोड़ा सा लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने तरीके से लिखना है कि लेखक के अनुसार, या फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि लेखक कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां के निवासी अपने राष्ट्र की भूमि को अपनी माता के समान माने और स्वयं को उसका सच्चे अर्थों में पुत्र। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां के निवासी लोग जो है वो राष्ट्र की भूमि को अपनी माता माने और जो है अपने आप को धरती माता का पुत्र समझे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल है, इतना ही आपको लिखना होता है। और ये जो है आपके जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 10 नंबर का होता है। तो ये है आपका गद्यांश सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से आपको गद्यांश को सॉल्व करना होता है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश। अब चलिए हम नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश था, तो इसको आपको तैयार करना है। अब चलिए हम नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। नेक्स्ट गद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गद्यांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गद्यांश, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल
भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी कि जब तक सूर्य की जो रश्मियां है वह नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन जो है वो अमर है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। आगे देखेंगे, जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे जैसे ही आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप जब गद्यांश को पढ़ लेंगे, गद्यांश को समझ लेंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है उसका आंसर आपको इसी में से लिखना होता है। तो ये जो है गद्यांश आपके किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो है आपका राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से ही लिया गया है। तो आपका जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो उसी चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो ये जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको जो है प्रश्न संख्या डालना है, यानी कि प्रश्न नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर नहीं डालना है। आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है कि प्रश्न नंबर 2 पर ही वो होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 पर ही वो मिलता है आपको गद्यांश, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको उत्तर डालना है। तो उत्तर में आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पहली लाइन है, इनमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं, 2-3 शब्द उठाने हैं, और यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं। तो 2-3 शब्द आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख देने हैं। इस तरीके से आपको लिखने से आपको मैंने बताया कि एग्जामिनर जो है समझ पाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि जन का प्रवाह जो है वो अनंत होता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है कि जन का प्रवाह जो है अनंत होता है। तो बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे ही आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए गद्यांश पर शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये जो आपको गद्यांश दिया गया है इसका आपको शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। 2 नंबर का ये भी है आपका। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो वहां पे आपको संदर्भ लिखना है। लेकिन अगर जब पूछे कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए तो वहां पे आपको संदर्भ नहीं लिखना है। वहां पे आपको सिंपली शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। इससे आपके समय का भी बचत होगा और जो आपसे कहा जा रहा है उतना ही करिए। तो इस तरीके से जो है आप कम समय में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसको आपको कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पे संदर्भ भी लिख दिया है आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदर्भ में मैंने लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो मैंने पहले से लिख दिया है इसलिए क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपके साथ लिखते हुए चलूंगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पहले से लिख दिया है। तो अगर चाहे तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि जो आपके प्रश्न में बोला जा रहा है कि शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आप सिंपली शीर्षक का नाम और लेखक का नाम डाल करके भी लिख सकते हैं। तो जितना बोला जा रहा है उतना ही करिए, आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। तो आप चाहें तो संदर्भ भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे शीर्षक और लेखक का नाम भी डाल करके लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप संदर्भ लिखिए और समय नहीं है तो इस तरीके से जैसे बोला जा रहा है वैसे ही लिख दीजिए। तो इस तरह लिखने से भी आपके 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है तो यहाँ पे जो है इतना ही खींचा गया है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा खींचे, तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो है ध्यान से समझेंगे, जन का प्रवाह जो है वो अनंत होता है। यानी कि जन का जो प्रवाह है यानी कि मनुष्य का जो प्रवाह है वो अनंत होता है। यानी कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर आता जाता रहेगा।
एक गाना आपने सुना होगा कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने इस गाने को सुने होंगे तो ये गाना जो है इस पर बहुत ही अच्छा फिट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ये गाना सुने होंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि आना जाना जो है वो लगा रहेगा, यानी कि मनुष्य का आना जाना जो है वो लगा रहेगा, मनुष्य का प्रवाह जो है वो अनंत है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्र वर्षों यानी कि सैकड़ों वर्षों से मनुष्य के यानी कि राष्ट्रीय जन के संबंध जो है वो पृथ्वी से जो है बहुत ही गहरे रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जन के जो संबंध है वो पृथ्वी के साथ जो है बहुत ही गहरे रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। तो इस तरीके से अगर आपसे ज्यादा भी पूछे व्याख्या करने के लिए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ही पूछा जा रहा है कि जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, तो जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, मैंने लिख दिया है कि लेखक कहते हैं कि यानी कि लेखक के अनुसार जो भी आप लिखना चाहते हैं कि लेखक कहते हैं कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है और आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है 2 नंबर का हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल को भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो यहाँ पे आपको अपने तरीके से थोड़ा सा लिखना है स्टैंडर्ड तरीके से। यहाँ पे आप लिख देंगे कि सूर्य की रश्मियों का प्रवाह यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, यानी कि राष्ट्रीय मनुष्य का जीवन जो है वो अमर है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से थोड़ा सा बहुत ही बना चढ़ा करके लिखेंगे अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे और उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है ये आपके 2 नंबर जो हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे कर्म और श्रम के द्वारा लोग जो है यहाँ पे इस धरती पे लोगों को कर्म और श्रम के द्वारा ही जो है जानते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य जो है वो अपने कर्म और श्रम के द्वारा ही अपने पद चिन्ह छोड़ जाता है, यानी कि जितने भी हमारे महान पुरुष हैं वो अपने क्रम और श्रम के द्वारा ही इस धरती पे पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको गाना सुनाया कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भलाई के काम उसी का नाम रह जाएगा। तो जो अच्छे काम करेंगे उन्हीं का नाम रह जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने क्रम और श्रम के माध्यम से जो है यहाँ पे पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है कि व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा अभी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए। अब चलिए हम अगला देखते हैं, अगला गद्यांश क्या है। अगला गद्यांश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में। ये 100% आएगा, आज ही गारंटी के साथ कहते हैं 100% जो है ये 3 गद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं ना तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये गद्यांश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के हैं, आप सभी को पता है। तो इसको आपको सॉल्व करना है कैसे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है।
तो इस तरीके से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको संदर्भ लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप पाठ का और लेखक का नाम लिखेंगे। तो यह किस पाठ से लिया गया है, यानी कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अशोक दिया गया है, तो यहाँ पे आप जान पा रहे होंगे कि जो आपका चैप्टर है अशोक का फूल, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वही पैटर्न आपका रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे उत्तर में जैसे यहाँ पे जो पहली वाली पंक्ति है यहाँ से उठाना है आपको और यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ का नाम जो है अशोक के फूल, ठीक है, और लेखक का नाम जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है आपको इतना लिख देना है, आपको संदर्भ नहीं लिखना है। जब आपसे संदर्भ लिखने के लिए कहे तभी आप संदर्भ लिखिए, अन्यथा आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, यानी कि अशोक को भूलने का आधार किसे माना गया है। किस वजह से अशोक को लोग भूल गए, तो अशोक को लोग स्वार्थ की वजह से भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वार्थ की वजह से लिखेंगे कि अशोक को स्वार्थ की वजह से भूल गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ माना गया है। तो अशोक को विस्मृत करने का यानी कि अशोक को भूलने का जो आधार है वो स्वार्थ माना गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे आप। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे ये आपको इसी में से लिया गया है, इसी क्वेश्चन में से ही। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, यानी कि लेखक जो हैं वह दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताए हैं। तो दुनिया जो है क्या है, भुलक्कड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया जो है बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ सधता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है कि दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ हो। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दुनिया जो है बहुत ही भुलक्कड़ है, बहुत ही स्वार्थी है, दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन है स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इतना आप लिखते हैं ना तो आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये भी आपके 2 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट है यानी कि 5वां नंबर है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यानी कि दुनिया जो है वो बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। दुनिया जो है उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ जो है पूरा हो सके, यानी कि वो उतनी ही बातें याद रखती है, उतनी ही चीजों को याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ होता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है और बाकी को छोड़ करके दुनिया जो है आगे बढ़ जाती है। तो दुनिया जो है बहुत ही भुलक्कड़ है, दुनिया जो है बहुत ही स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, यानी कि जितना उसका स्वार्थ होता है वो उतना ही याद रखती है, बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाती है। तो लेखक का कहना यही है। तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है, हेडिंग डालना है। मैंने यहाँ पे हेडिंग जो डाल रखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं आपकी व्याख्या तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे लिखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने शब्दों में लिख देना है, दुनिया
केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ न हो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है तथा आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेखक के अनुसार या फिर लेखक कहते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ न हो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है तथा आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है और मैंने आपको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताया है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको यहाँ पे 10 में 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है आपकी सॉल्व करने का सही तरीका। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार करके जाने हैं। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके भी 10 नंबर जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।